बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट सैयद माजिद। आज से इंशाल्लाह हम कोरोड्रा स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप कोरोड्रा का कोई भी वर्जन इस्तेमाल करते हैं, 2021 है, 2020 है, 2018 है या इससे कोई भी अर्ली वर्जन है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिंपली आपने यहाँ से कोरोड्रा पे क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोरोड्रा ओपन हो जाएगा और आपको ये स्क्रीन कुछ यूं शो होगी। अब यहाँ से हमने सिंपली नियो पे क्लिक करना है। अब जो ही हमने नियो पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पहली चीज़ यहाँ पे देखें हमारे सामने नेम की है और नेम में यहाँ पे देखें कैप्शन है अनटाइटल्ड। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एग्जांपल के तौर पे हम इसको नेम देते हैं क्लास 1 का। उसके बाद अगर आप साइज़ को देखें, इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे साइज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं। मोस्टली हम A4 लेटर साइज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट, जो भी साइज़ आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आया कि आप बिज़नेस कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर इनमें से कोई भी साइज़ आप चूज़ कर सकते हैं। वो साइज़ जो कि यहाँ इस लिस्ट के अंदर लिस्टेड नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सिंपली कस्टम जो यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रही है तो आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं सिंपली यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट था A4 इसको सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपको यूनिट की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस है तो आपकी मर्ज़ी, आप इनमें से कोई भी यूनिट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें पेज ओरिएंटेशन है, आपकी अगर रिक्वायरमेंट पोर्ट्रेट है तो इसको सिलेक्ट रहने दें या फिर आप अगर लैंडस्केप पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंडस्केप वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इट्स अप टू यू। और उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कलर मोड की। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 कलर मोड्स होते हैं, RGB और CMYK। RGB का मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हमारे पास RGB में नंबर ऑफ कलर्स 16.8 मिलियन है, यानी हमारे पास 16.8 मिलियन कलर्स हैं। लाइट कलर हमारे पास 16.8 मिलियन है। RGB कलर हमेशा हम स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें अगर आपने ग्राफिक का इस्तेमाल किया है या फिर आप कोई पोस्टर, ब्रोशर या फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए थंबनेल का बनाना या इस तरह काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, तो अगर आपने एज सच कोई चीज़ बनानी है तो उसमें हमने RGB कलर का इस्तेमाल करना है। RGB चूँकि आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ कलर्स होते हैं हमारे पास वो 16.8 मिलियंस होते हैं। हमारा प्रिंटर इतने सारे कलर्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आपने जब भी स्क्रीन के लिए काम करना है तो RGB का आपने यहाँ से इंतखाब करना है। तो जब भी प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आपने यहाँ से कलर मोड CMYK का इंतखाब करना है। CMYK से मुराद C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर की। प्रिंटिंग टर्म में हम लेटर K ब्लैक कलर को कहते हैं, यानी की का मतलब होता है ब्लैक कलर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास रेंडर रेजोल्यूशन 300 है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। और DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। एंड देन हम इसको सिंपली यहाँ से करते हैं ओके। अब जो ही हमने इसको ओके किया तो आपके सामने कोरोड्रा का इंटरफेस ओपन हो जाए। अगर आप गौर से देखें तो आपको टॉप पे यहाँ पे कोरोड्रा 2018 64 बिट और उसके बाद क्लास 1, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ देर पहले अनटाइटल को चेंज करके क्लास 1 का नाम इस डॉक्यूमेंट को दिया था। तो ये ऊपर वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये ऊपर वाला एरिया है टाइटल बार का। उसके बाद नीचे हमारे पास मेन्यू है, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। और उसके बाद आपके पास टूल बार है, ये जितने भी आइटम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ये टूल बार का एरिया है। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी का एरिया है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं टूल बॉक्स। और बॉटम अगर आप देखें यहाँ पे तो बॉटम को हम कहते हैं स्टेटस बार। और अगर आप राइट साइड पे आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन कलर्स को हम कहते हैं कलर पैलेट्स। और यहाँ पे जो सेंटर में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं कैनवस। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम टूल बॉक्स से रेक्टेंगल लें
इसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? एग्जांपल के तौर पे अगर हमने रेक्टेंगल की वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली वैल्यू बढ़ानी है या इसको स्ट्रेच करना है, तो इस मकसद के लिए हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर गौर से देखें तो आपको कर्सर यहाँ पे क्रॉस हेयर की शक्ल में नज़र आ रहा हो, और जो ही हम अगर इस नोड के ऊपर जाते हैं, अब इसका सिंबल चेंज होकर एरो में कन्वर्ट होता है। अब कन्वर्जन के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ जहन में रखनी है। अब देखें रेक्टेंगल को आप एज पर रिक्वायरमेंट अपनी मर्ज़ी से यानी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट अगर इसकी जगह कोई पिक्चर होते और उसको अगर हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कम या ज़्यादा करते तो देन क्या होता? तो उसके लिए सिंपली मैं एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए आपने राइट माउस बटन क्लिक करना है और यहाँ से आपने करना है इसको इंपोर्ट, या सिंपली आप Ctrl+I भी कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन के बाद यहाँ से आपने करना है इंपोर्ट। अब अगर लेट्स से इस पिक्चर को मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कम करता हूँ इन पॉइंट से पकड़ के या इनसे, अब देखें इसका स्केल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब ये पिक्चर बिल्कुल ख़राब हो गया। अब इसका स्केल देखें, हमने काफ़ी डिस्टर्ब कर लिया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने हमेशा एक चीज़ ज़हन में रखनी है, जब भी आपने पिक्चर या टेक्स्ट की वैल्यू को कम करना है तो उसके लिए आपने हमेशा जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर वाले नोड्स हैं, इनका इंतखाब करना है और इनमें से किसी भी एक पॉइंट से आपने पिक्चर या टेक्स्ट को कम या ज़्यादा करना है। अब एग्जांपल के तौर पे इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके इसको आपने इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करनी है। आपने सिंपली आप ड्रैग करें। अब देखें, अब इसका स्केल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब अगर आप इस तरफ आएँ, अब इसका साइज़ देखें, बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह थी पिक्चर उसी तरह, बट अब ये प्रोपोर्शनली देखें कि ये कम या ज़्यादा हो रही है। तो आपने कभी भी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं कर। होपफुली कि ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया हो। अगर हम दोबारा रेक्टेंगल की तरफ आएँ, पहली बार जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं या ड्रा करते हैं तो आपको नोड्स नज़र आते हैं, बट अगर सेकंड टाइम अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन, तो अब आपको यहाँ पे 3 तरह के मज़ीद नए पॉइंट्स नज़र आएंगे। जो पॉइंट्स आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, ये वाले एरो सिंबल वाले, इन्हें हम कहते हैं स्कीविंग पॉइंट। इन पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कीव कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, आप इसको स्कीव कर रहे हैं, यहाँ से ये देखें, इन पॉइंट्स को हम स्कीविंग पॉइंट कहते हैं। अगर स्कीविंग पॉइंट की मदद से हम इस पिक्चर को थोड़ा स्कीव करना चाहें तो सिंपली फर्स्ट टाइम क्लिक किया, सेकंड टाइम क्लिक किया विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट माउस बटन। अब स्कीविंग पॉइंट की मदद से हम अगर इसको थोड़ा स्कीव करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये पिक्चर स्कीव हो रही है यहाँ पे। और सिमिलरली हम किसी शेप को भी उसी तरह स्कीव कर सकते हैं जिस तरह हम किसी पिक्चर को करते हैं। उसके बाद अगर आप कॉर्नर्स पे पॉइंट देखें, इन पॉइंट्स को हम रोटेटिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर इस रेक्टेंगल को हम रोटेट करें तो सिंपली क्या करेंगे, किसी भी कॉर्नर पे आप चले जाएं और यहाँ से आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ पे आके मैनुअली कोई भी एंगल टाइप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसको 45 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो हमने 45 टाइप करके इंटर किया। अब देखें ये रेक्टेंगल अब 45 के एंगल पे रोटेट हो गया। ये तो हुई बात रेक्टेंगल की। अगर आपने रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर शेप ड्रा करनी है तो स्क्वायर शेप ड्रा करने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल के बटन को प्रेस करना है और देन आपने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करना है। तो जब आप रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी वैल्यू के हवाले से। अब देखें, जब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखें तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ये जो 4 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये इन फैक्ट इन कॉर्नर्स की हैं। अब ये देखें, ये वैल्यू इस कॉर्नर के लिए, ये वैल्यू इस कॉर्नर के लिए, ये वैल्यू इस कॉर्नर के लिए और ये वैल्यू इस कॉर्नर के लिए, और इन बिटवीन आपको एक लॉक नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉक्ड होता है, और जब ये लॉक्ड होता है आप अगर यहाँ पे एक वैल्यू देंगे तो उसका इम्प्लीमेंट चारों कॉर्नर्स पे होगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 0.6। अब जो ही मैंने 0.6 वैल्यू यहाँ पे दी
और उसके बाद एंटर किया और अब आप देखें इसके चारों कॉर्नर यहाँ पे फिलेट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉक्ड होगा आपने एक वैल्यू देनी है और इसका इम्प्लीमेंट चारों कॉर्नर्स पे होगा। बट अगर आप ये चाहते हैं कि चारों कॉर्नर्स की हम अलग अलग वैल्यू दें तो उसके लिए आपने इस लॉक को अनलॉक करना है और उसके बाद जो भी आपका डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड कॉर्नर है उसको आप टारगेट करें और कोई भी वैल्यू दें और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम इस कॉर्नर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1.5, एंटर किया। अब देखें इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज हो गई। अब इसी तरह अगर हम इस कॉर्नर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके लेट्स से मैं इसको वैल्यू देता हूँ 4। अब जो ही मैंने 4 टाइप की तो इसकी वैल्यू यहाँ से देखें चेंज हो गई। अब इसी तरह मैं अगर इस कॉर्नर को चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स से इसको मैं वैल्यू देता हूँ 3, एंटर करें। अब देखें इस कॉर्नर की वैल्यू भी चेंज हो गई। और अगर आप लास्ट वन जो है इस कॉर्नर को आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कोई भी वैल्यू यहाँ से टाइप करें। लेट्स से कि मैं टाइप करता हूँ 5, एंटर करें, की वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो गई। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को टारगेट करता हूँ, यानी ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 6, एंटर, और इसकी वैल्यू भी देता हूँ 6, एंटर। तो अब आपके सामने यहाँ पे देखें कुछ इस तरह की शेप बन जाए। अब एक पॉइंट हमसे रह गया था, हमने यहाँ पे देखें रोटेटिंग पॉइंट और स्कीविंग पॉइंट प्लस नोड्स, इन तीनों को हमने एक्सप्लेन किया। बट जो इनमें से सबसे अहम तरीन पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट की क्या फंक्शनैलिटी है, एग्जांपल के तौर पे अगर इस शेप को मैं रोटेट करता हूँ तो आप गौर से देखें कि ये शेप इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये सेंटर पॉइंट है और शेप इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट को कहीं और मूव करता हूँ और अब अगर इसको मैं रोटेट करूँ तो अब आप देखें स्टिल ये शेप इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी। अब इसी तरह अगर लेट से इस पॉइंट को मैं ला के यहाँ पे रख लेता हूँ और अब अगर इसको मैं रोटेट करूँ तो अब देखें कि ये शेप अब इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ और आपने यहाँ पे समझनी है, कॉपी और पेस्ट। कॉपी प्लस पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपको पता है कि ये यूनिवर्सल शॉर्टकट कीज हैं। अगर आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तकरीबन आप अगर कहीं भी जाके किसी भी सॉफ्टवेयर में ये दो कमांड्स लगाएं तो इनका मतलब होगा कॉपी और पेस्ट, और इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल शॉर्टकट की। अगर हम इस शेप को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करें, अब देखें ये कॉपी और पेस्ट हो गया, ये ओवरलैप है। अगर हम इसको थोड़ा मूव करें अब आप देखें जो शेप हमने कॉपी की वो आपके सामने आ जाएगी। बट हमने इसको इस तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिंपली हमने क्या करना है, किसी भी शेप को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्शन के बाद आपने लेफ्ट माउस बटन से सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज नहीं करना, इसको आपने छोड़ना नहीं, इसको प्रेस रखते हुए आपने ड्रैग करना है। जो भी आपकी मतलूबा डेस्टिनेशन है आपने इसको वहां तक मूव करना है और उसके बाद आपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज नहीं करना, इसको प्रेस रखते हुए आपने राइट माउस बटन पर क्लिक करना है एंड हियर यू आर। अब देखें ये कॉपी हो गया। अब अगर हमें एक और कॉपी चाहिए, मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ और लेफ्ट माउस बटन मैंने प्रेस रखा हुआ है और राइट माउस बटन को मैं सिंपली क्लिक करता हूँ। अब जो ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि कॉपी हो गई। अब लेट से इसको मैं यहाँ तक कॉपी करता हूँ और इतने ही डिस्टेंस पे मुझे मज़ीद कॉपीज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, एक और कॉपी बनाएंगे, फिर क्लिक करेंगे, एक और कॉपी बनाएंगे। वो एक्यूरेसी इसमें नहीं आ सकते और ये टोटली टाइम कंज्यूमिंग है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक शॉर्टकट की है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल प्लस आर, यानी किसी भी फंक्शन को, किसी भी कमांड को अगर आपने रिपीट करना है तो रिपीट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस आर करना है। अब जो ही आप कंट्रोल प्लस आर कर रहे हैं देखें उतने ही डिस्टेंस पे हमारे पास एक नई कॉपी बन रही है। अब एग्जांपल के तौर पे इसका जो सेंटर पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ और इसको मैं रोटेटिंग पॉइंट की मदद से अब कॉपी करना चाहता हूँ। तो अगर हम रोटेटिंग पॉइंट पे क्लिक करके इसको यहाँ तक ले आए और आपने लेफ्ट माउस बटन प्रेस रखना है और राइट माउस बटन से आपने क्लिक करना है। अब जो ही हमने क्लिक किया हमारे पास यहाँ तक एक कॉपी आ गई। अब अगर हमें इतने ही डिस्टेंस पे एक और कॉपी चाहिए तो हमने सिंपली करना है यहाँ से कंट्रोल प्लस आर। अब जो ही हमने कंट्रोल प्लस आर किया एक नई कॉपी बन गई
और इसी तरह अगर लेट से मैं इसकी और कापी लेता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं इस तरफ मूव करता हूँ, और अब अगर इसी एक्शन को मैं दोबारा रिपीट करूँ तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर। और अब अगर इसको मैं फिल करूं, और फिल करने के बाद मैं इसको यहां से कंबाइन करूं, अब देखें हमारे पास एक नई शेप बन जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पे एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं। अब लेट्स से कि ये हमारे पास एक शेप है और इसका जो आउटसाइड वाला एरिया है इसे हम कहते हैं आउटलाइन, और एक आपके पास यहाँ पे इनसाइड वाला एरिया है। अब अगर आपने इनसाइड या आउटसाइड कलर फिल करना है, यानी अगर आपने लेट से आउटलाइन पे कलर करना है या इनसाइड आपने कलर करना है, तो उसके लिए आप देखें आपका माउस है, इसके ऊपर आपको 3 बटन नजर आएंगे, लेफ्ट, राइट और मिडिल माउस बटन। लेट से आपने अगर आउटलाइन का कलर चेंज करना है या इसकी थिकनेस कम या ज्यादा करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम आउटलाइन का साइज बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बार पे आए और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इंस्टेड ऑफ 2 हम इसको करते हैं 4। अब जो ही हमने 4 किया तो आप गौर से देखें इसका साइज यहाँ से बढ़ गया। अब लेट से 4 की जगह अगर हम 8 करते हैं, अब जो ही हमने 8 किया तो इसका साइज यहाँ पे देखें बढ़ गया। अब अगर आप मजीद बढ़ाना चाहते हैं, लेट से हम इसको अगर 16 करें, 18 करें, लेट से अगर हम इसको 18 करें, अब देखें इसका साइज मजीद बढ़ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे साइज हैं, इनकी मदद से भी आप साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हमने आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो सिंपली हमने क्या करना है, अगर आप कलर पैलेट्स पे आएँ तो आपने राइट माउस बटन से किसी भी कलर पे क्लिक करना है। एग्जांपल के तौर पे हम ब्लू कलर पे क्लिक करते हैं। अब जो ही हमने राइट माउस बटन से ब्लू कलर पे क्लिक किया तो वो यहाँ आउटलाइन पे अप्लाई हो गया। अब अगर हमने ये कलर रिमूव करना है, सिंपली हमने यहाँ पे क्रॉस पे आके क्लिक करना है विद द हेल्प ऑफ राइट माउस बटन। अब जो ही हम राइट माउस बटन से क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर यहाँ से खत्म हो जाएगा और आउटलाइन भी खत्म हो जाएगी। अगर दोबारा आप आउटलाइन को लेके आना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर पे दोबारा जाके राइट माउस बटन से क्लिक करें, वो आउटलाइन दोबारा आ जाएगी, क्योंकि जब भी नई आउटलाइन आएगी तो उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही रहेगी। तो आपने दोबारा यहाँ से इस वैल्यू को चेंज करना है। अब उसके बाद अगर आपने इनसाइड वाली शेप को फिल करना है तो उसके लिए हमने सिंपली किसी भी कलर पे आना है और फिर हमने लेफ्ट माउस बटन से किसी भी कलर पे क्लिक करना है। अब यूँ ही हम क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब अगर आपने इस फिलिंग कलर को ख़त्म करना है तो उसके लिए सेम प्रोसेस, सिंपली हम क्रॉस पे आएंगे और अब की बार हमने लेफ्ट माउस बटन से क्रॉस पे क्लिक करना है। अब जो ही हमने क्रॉस पे क्लिक किया तो ये कलर दोबारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा अगर आप उस कलर को फिल करना चाहते हैं तो किसी भी कलर पे जाके आपने राइट माउस बटन से क्लिक करना है, तो ये कलर दोबारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।